जनक को मिला अपनी माँ का सुसाइड लेटर, आया जनक के सामने अपने पिता का नाम, जनक निकलेगी पैरों तले जमीन। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जनक को मिलेगा अपनी माँ का सुसाइड लेटर, जनक के उड़ेंगे होश, बढ़ेगी अनिरुद्ध की प्रॉब्लम, जनक होएगी अपना आपा, लगाएगी ब्रिजभूषण की क्लास। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं जनक के सामने आए उसके पिता का सच? दोस्तों आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको आए दिन नए ड्रामे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब जनक अनिरुद्ध के घर पर जाती है और उसे अपने बच्चे के बारे में बताती है तो जनक ने यह नहीं सोचा होगा कि वो अपने बच्चे का राज बताने के लिए जाएगी, लेकिन उसके सामने ही इतना बड़ा राज खुल जाएगा कि उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों होगा कुछ ऐसा कि अनिरुद्ध के जेब से जनक की माँ का सुसाइड लेटर गिर जाने वाला है और वो जनक के हाथों में लग जाएगा, और जब जनक उस लेटर को पढ़ती है तो जनक को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने सुसाइड क्यों करा था, किसके वजह से करा था। सब कुछ जानने के बाद में जनक को भरोसा नहीं होगा कि ब्रिजभूषण ही उसका पिता है, और अब पता चला कि ब्रिजभूषण उससे इतनी नफरत क्यों करता है। यानी इसका मतलब यह है कि ब्रिजभूषण को पता है कि मैं उसकी बेटी हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर इस कंपटीशन से मुझे निकालने की इतनी कोशिश करी थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जब जनक को सब कुछ पता चलने के बाद में वह अनिरुद्ध सर जी से पूछते हुए दिखाई देगी को पता था कि मेरी माँ के बारे में। वहीं अनिरुद्ध के पास में कोई भी अल्फाज नहीं होंगे और अनिरुद्ध जनक की बातों से बचने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि मुझे नहीं पता और ये लेटर किसकी जेब से गिरा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जनक अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि मैंने देख लिया है कि ये लेटर आपकी जेब से गिरा है और आपके लिए यही सही रहेगा कि आप मेरे सवालों का जवाब सीधा सीधा दो, क्योंकि सर जी वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर करूँ क्या, और आप भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। वहीं अनिरुद्ध जनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि देखो जनक, मुझे नहीं पता सच में इसके बारे में, और वैसे भी हम दोनों के बीच में इतना हो चुका है तो यही सही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, और अगर गलती से अर्चे ने हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखा तो शायद वो घर छोड़कर चली जाए, और मेरे इतने बोलने के बाद में वो इस घर में रुकने के लिए तैयार हुई है और मैं नहीं चाहता कि हमारे वजह से अर्शी इस घर को छोड़कर जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रुद्र प्रताप आदित्य कपूर को सच बताता हुआ दिखाई देगा जनक के पिता का। जब रुद्र आदित्य को बताता है कि ब्रिजभूषण ही उसका पिता है, रुद्र की बातों पर भरोसा नहीं होगा और आदित्य रुद्र से बोलता हुआ दिखाई देगा आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ब्रिजभूषण ही जनक का पिता है, और आखिर पूरी स्टोरी है क्या, प्लीज मुझे पूरी डिटेल में बताओ। वहीं जब रुद्र आदित्य को बताता है कि ब्रिजभूषण ने जनक की माँ का इस्तेमाल करा और ब्रिजभूषण को पता चला कि जनक की माँ प्रेग्नेंट है तो वो उसे श्रीनगर छोड़कर आ गया और उसे धोखा देकर वहाँ से निकल आया, और जब जनक की माँ ने ब्रिजभूषण को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने इस बच्चों का एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। वहीं आदित्य कपूर रुद्र से बोलता हुआ दिखाई देगा कि ब्रिजभूषण को उसके कर्मों की सजा मिलेगी और दुनिया के सामने वो जितना भोला बनने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि आखिर वो कितना नीच इंसान है और कैसे उसने जनक की और उसकी माँ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और सिर्फ ब्रिजभूषण की हरकतों की वजह से आज जनक की माँ इस दुनिया में नहीं है और उसे सुसाइड करना पड़ा। ब्रिजभूषण के इन कर्मों की सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी और पूरी दुनिया के सामने उसका चेहरा लेकर आएंगे और सबको पता चलेगा कि आखिर कितना गिरा हुआ इंसान है ब्रिजभूषण, और जैसा वो सबको दिखाने की कोशिश करता है कि कितना भला इंसान है और सबकी मदद करता है, बल्कि उसकी नजरें ही इतनी गंदी है कि उसके पास में तो किसी को भी डांस सीखने आना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि ब्रिजभूषण का चेहरा आप सबके सामने आता हुआ दिखाई देगा और जनक ब्रिजभूषण की क्लास लगाती हुई दिखाई देने वाली है। दोस्तों आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।